नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 11 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 1:57 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। चित्रा नक्षत्र, प्रीति योग, वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 1:02 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना अवश्य करे। और आज नरक चतुर्दशी है और साथ ही साथ हनुमत जयंती भी है। आज सायंकाल मेष लग्न में हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। साथ ही साथ शास्त्रोक्ति है, सायं नरकोद्देशेन चतुर्वर्ति युक्तम दीपदानम यम तर्पणंच। अर्थात आज सायंकाल चौमुखा जो दिया होता है, जिसमें 4 बत्तियां हो, चारों तरफ से जल रही हों, यम के लिए आज जलाना चाहिए। और साथ ही साथ तर्पण, यम का तर्पण भी आज अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। साथ ही साथ 16 नवंबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र चंद्रमा के साथ और केतु के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की सूर्य और मंगल युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृश्चिक में जारी है, शनिदेव कुंभ में हैं और राहु का संचरण मीन में। ये है ग्रह स्थिति। आज दोपहर में चंद्रमा राशि परिवर्तन अवश्य करेंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। चंद्रमा मंगल के ही नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन ठीक है, आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज जो भी अपने नए कार्य है वो प्रारंभ कर लेना चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज
पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 नवंबर दिन गुरुवार, बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त गर्भाधान का मिल रहा है। रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 1:49 के बीच सिंह लग्न में अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है। नामकरण, कर्णवेध, वृक्षारोपण, बोरवेल इत्यादि कराना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जमीन खरीदना है, बेचना नहीं खरीदना, तो इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का भी मुहूर्त प्रातः 6:20 से 8:39 के बीच वृश्चिक लग्न में अथवा दोपहर 12:29 से दोपहर 1:29 के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, गुरुवार के दिन यदि रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिले तो आप वो सभी उपाय रोग के लिए उपाय मान करके इसको कर सकते हैं जिनको पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो रही हो, वेट बढ़ने के कारण अगर आपके जीवन काल में तकलीफ बढ़ रही हो तो आप ये उपाय करिए। जीवन में कहीं ना कहीं अगर आशा की कमी, आपका मन निराश बहुत ज्यादा रहता है, उदासीनता आपके ऊपर सदैव हावी रहती है, तब भी एक प्रकार का ये रोग है। आपको गुरुवार के रोग विमुक्त स्नान के मुहूर्त समय काल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। मैं सदैव कहा करता हूँ, स्नान की विधि बेहद सरल है। जैसे आप स्नान करते हैं बस वैसे ही करना है। देखिए प्रातःकाल भी मुहूर्त मिल रहा है, कुछ नहीं करना, नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। भारतवर्ष में बेहद सरल और सहज है। जो भारत से बाहर है उनके लिए सबसे सरल है, हल्दी को जल में डाल करके और उसको उबाल लीजिए और फिर उसी जल से स्नान कर लीजिए। तो ये प्रयोग अवश्य करिए। रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है इसे ऐसे व्यर्थ न गंवाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं उससे पूर्व, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आज भी मैं देखा किसी ने मेल भेजा था कि शास्त्री जी मुझे ज्योतिष सिखा दीजिए। भाई मैं रोज अब यही तो कह रहा हूं, इसी के लिए तो मुझे रोज रोज ये लाइन बोलना पड़ता है कि आपको ज्योतिष सिखाने का ही मैं कार्य कर रहा हूं, ज्योतिष सिखाने के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूं और उसके लिए कुछ भी नहीं करना। न तो मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास आपकी लेने की आवश्यकता है, न कुछ और। एक प्लेलिस्ट बना रखा है। वैसे तो आपको चाहिए कि मेरे सारे वीडियोस देखिए, लेकिन कम से कम एक प्लेलिस्ट है। आप अपने समय के अनुसार, जब आपके पास समय हो, जब आपको लगे कि नहीं मैं खाली हूं, मेरे पास यही वो टाइम है जो मेरा व्यर्थ टाइम है, तो उसे भी आप व्यर्थ क्यों करते हैं? उस व्यर्थ के समय को ही आप सार्थक कर लीजिए। और उस सार्थक को करने का सबसे सरल तरीका है, आप वो प्लेलिस्ट जाकर के पूरा देख लीजिए। उसमें जितने भी वीडियो हैं ज्योतिष के वो सब देख डालिए और मैं दावा करता हूं आप ज्योतिष सीख जाएंगे, ज्योतिषी बन जाएंगे। ये मेरा दावा है। देखिए यहाँ लिंक है ऊपर, इस लिंक पर आ जाइए। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है, इसको आप पूरा देख जाइए। 300-350 के आसपास इसमें वीडियो होने चाहिए, सब देख लीजिए, क्रम से नहीं है, सब देख लीजिए। अगर आपको वहां पर नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ले लीजिए। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। लीजिए, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष का एक अद्भुत गहन विचार करने वाला विषय रख रहा हूं, समझिए इसे। किस भाव में छिपा है आपके जीवन का रहस्य? प्रिय दर्शकों, वैसे तो परमात्मा ने मानव के अंग अंग पर, हर जगह पर उसका भविष्य लिख रखा है, सब कुछ। आज मैं आपको कुंडली से यह बताने जा रहा हूं कि कुंडली के किस भाव से हमें पता चलेगा कि हमारा रहस्य किसमें है, या यूं कह सकते हैं कि वो भाव जिसमें सबसे अधिक रहस्यमयी चीजें हैं, गुप्त चीजें हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक राशि को सर्वाधिक गुप्त राशि मानी गई है। अगर आप देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यह अष्टम भाव में राशि पड़ती है। फलतः यही राशि सर्वाधिक गुप्त आकस्मिक घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और आप जिस भी लग्न के हो, जैसे मेष लग्न के हैं तो आपके अष्टम भाव में ही आपके जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। अब बड़ा गहन विषय है, जरा विचार करिए।
मैं एक उदाहरण दे देता हूं, वैसे तो हर किसी को अपने अपने लग्न परिचय समझना चाहिए। मैं मेष के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये कहना क्या चाहता है? वृश्चिक राशि अष्टम में है। आपको पता है, अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपके अंदर जितनी खूबियां हैं, आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है? आपकी खूबी है आपकी ऊर्जा। आपकी सबसे बड़ी खूबी है, आपकी सबसे बड़ी क्षमता है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो अपने आप में चरम लेवल का है, बहुत जबरदस्त। आप अपनी ऊर्जा से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो रिसर्च का भाव है, यानी आपकी असली जो क्षमता छुपी है वो अष्टम रिसर्च में छुपी है कि जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है तो रिसर्च जरा कीजिए, तब कुछ करिए। यही वृषभ को अगर हम कहें तो सप्तम में आ जाती है ये राशि। अब वृश्चिक राशि अगर सप्तम है तो सप्तम तो हमारे दाम्पत्य का भाव है, हमारे देखा जाए तो व्यापार का भाव है, पार्टनर का भाव है, मूलतः ये हमारे जीवन साथी का भाव है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जीवन साथी के साथ ही आपके सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। यानी जीवन काल में जब भी आप किसी विशेष परेशानी में हो, जब भी आप दिक्कत में हो, वृषभ का जो स्वभाव है वो मूलतः बड़ा स्थिर स्वभाव है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि स्थिर राशि है और इस लग्न के जातक भी कहीं ना कहीं स्थिर स्वभाव के ही होते हैं। तो जब आप किसी मुसीबत में फंसें तो अपने जीवन साथी से वहां राय मशवरा विचार विमर्श करिए, वहीं से आपके जीवन काल में सब कुछ निकल करके आएगा। वैसे ही मिथुन को ले लीजिए, आपके षष्ठ में ये राशि बनती है। जीवन में जोखिम उठाइए, संघर्ष कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ आपको हासिल में, आपके जीवन का असली जो रहस्य है, गुप्त रहस्य, वो छुपा है आपके षष्ठ में। और षष्ठ भाव किस चीज का है? रोग रिपुरण का। प्रिय दर्शकों, यहां देखिए, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा आप मेरे अगर ज्योतिष के मेरे साथ दर्शक हैं और ज्योतिष को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस भाव से जितनी भी चीजें विचार की जाती हैं उन सब पर रहस्य जोड़िए। जैसे मैंने कहा, आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता है मैं क्या कहा करता हूं कि मिथुन वालों के लिए तो ऋण वरदान है। एक उदाहरण से मैं क्या कहा करता हूं कि ऋण वरदान है। क्यों? क्योंकि यहां षष्ठेश और लाभेश दोनों ही मंगल बनते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके जीवन काल में ऋण जो है कहीं ना कहीं आपको उत्थान देने वाला है, क्योंकि उसी में आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। शत्रु आपके जीवन में उत्थान लाने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि किसी के जीवन में शत्रु कैसे उनके लिए उत्थान ला सकते हैं? यही तो कमाल है। मैं यही तो चाहता हूं कि इसी पर रिसर्च करिए। अगर आप देखेंगे तो मिथुन वालों के लिए मूलतः षष्ठ भाव जो होता है, अगर मिथुन के जातकों की मैं बताऊं तो सबसे बड़ी उनकी कामयाबी यही होती है कि वो अपने शत्रुओं को भी अपने हक में इस्तेमाल करना जानते हैं। और समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में जो कभी आपका शत्रु है, जो कभी भी आपका शत्रु है, वो तभी तक आपका शत्रु है जब तक वो आपसे दूर है। आपका शत्रु जब आपके करीब आ जाएगा तो वो शत्रु नहीं रह जाएगा। तो आपका रहस्य षष्ठ में छुपा हुआ है, ढूंढिए। वैसे ही जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव का रहस्य वृश्चिक राशि से ढूंढिए। वृश्चिक राशि कहाँ बन रही है आपकी जन्म कुंडली में, बड़ा ही अद्भुत विषय है। और कभी हो सकता है, मैं दावा करता हूं और इस मामले में जरूर भूल जाता हूं कि बाद में कई लोग कहेंगे कि बाकियों का नहीं बताया, ये राशिफल का कार्यक्रम है। कभी ऐसा रहा, कोई कार्यक्रम की जगह मिली तो मैं जरूर इस पर भी चर्चा करके 12हों के लिए आपको समझाऊंगा कैसे रहस्य ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में दोपहर के पश्चात आ जाएंगे। कुछ खास करने का प्लान अगर आपने बना रखा है तो ठीक है, अपने प्लान पर कायम रहिए और काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। परंतु आज का मूल मंत्र है आपके लिए पेशेंस। धैर्य के साथ काम करेंगे तो दिन बहुत बढ़िया और बड़ा फायदा देने वाला बन सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें आज थोड़ी परेशानी रहेगी, उच्चाधिकारी आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। मेष राशि के जातकों को आज सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए।
आज का दिन इसी से आपका श्रेष्ठ हो जाएगा और किसी भी तरह की चिंता परेशानी जो कि आने वाली है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आज भी मेष राशि के जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है और जीवन साथी का सम्मान बहुत अधिक से अधिक हो सके उस करना है। किसी भी बात को लेकर के मतभेद नहीं करना जीवन साथी से, विशेष रूप से ये बात ध्यान रखिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से इधर उधर भटकेगा, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। सो मैं सलाह तो यही दूंगा, पढ़ाई में मन लगाइए और स्वास्थ्य के मामले में भी जरा सावधान रहिए। जितनी भी मेष राशि की गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखें। राशि से षष्ठ में चंद्रमा का होना, निसंदेह सप्तम में जाएंगे लेकिन केतु इत्यादि के साथ हैं, सो जरा ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं जलना, छिलना, कटना, अगर घर में हिंसक पशु इत्यादि जैसे कुत्ता वगैरह पाल रखे हैं तो उससे भी सावधानी बरतिएगा, तो आपको राहत रहेगी। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, चंद्रमा षष्ठ में जाएंगे दोपहर के पश्चात। करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन दिन कहीं ना कहीं चिंता में आपको डाले रखेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों का, आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों का आपको फायदा तो होगा, लेकिन करियर में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, जो उछाल आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति आज दिखाई पड़ रही है कि बेहतर करने के बावजूद वो सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही जो कि आपका अधिकार था। क्या करना चाहिए आपको? आज सबसे पहले तो शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर अगर आपको धतूरे का पुष्प या फल या पत्र जो मिल जाए अर्पित करिए। दिन अनुकूल होगा, समस्याएं कम होंगी या ना के बराबर हो जाएंगी और फिर योजना बना करके काम करिए तो अवश्य सफलता मिलेगी। व्यापारियों का भी मन आज अस्थिर रहने वाला है, व्यापार में कन्फ्यूजन की स्थिति होगी और बहस विवाद से आज आपको दूर रहना है। लव लाइफ में भी सावधानी जरूरी है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद संभव है। और जितनी भी वृषभ राशि की गृहिणियां हैं उन्हें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल, विशेष करके खान पान पर नियंत्रण रखना है। और साथ ही साथ आज बच्चे से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद होने की संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा, लेकिन जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ खास है दिन। वैसे वो भी विद्यार्थी हैं, बाकी के विद्यार्थियों में तो लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मान सम्मान में कमी की संभावना है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप दूसरों से इज्जत पाना चाहते हैं तो बाकी सबकी इज्जत करें, सबको सम्मान दें, बोले कम सुने ज़्यादा। आसपास के लोग आज कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध जा सकते हैं, तो जरा सचेत रहिए। कुल मिलाकर के आज धैर्य रखना ही आपके लिए बेहद श्रेयस्कर सिद्ध होने वाला है। आज मिथुन राशि के जातकों को प्रातःकाल मसूर की दाल, अगर घर के आसपास आपके सफाई कर्मी आते हैं तो उन्हें दान देना चाहिए। व्यापारियों को इस प्रयोग को करने से व्यापार में फायदा होगा। कहीं से अचानक धन लाभ वाला कोई कार्य आपने कर रखा है, हर जगह तो ये नहीं होता, लेकिन लॉटरी इत्यादि में आपने लगा रखा है, तो यहां से आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है, सो ये प्रयोग कर लीजिएगा। पारिवारिक संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में आज आपको बहुत सावधानी बरतनी है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, पित्तजन्य रोग, पेट में जलन की शिकायत होगी, खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कर्क के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, सब बढ़िया है। गोचर कुंडली का आज बाकी की जो ग्रह स्थितियां हैं आपके पक्ष में है, दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। जो भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं करिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, माता पिता, सबका सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर है तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सब जगह आपके काम की तारीफ दिखाई पड़ रही है। मान सम्मान में वृद्धि, आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सफल और सही होता दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज शहद अर्पित करिए। पार्टनरशिप में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो रहा था वो दूर हो जाएगा। संतान पक्ष से कोई चिंता आ रही थी वो दूर हो जाएगी। ये उपाय आप आज जरूर कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान रखना है, आज कर्क राशि की गृहिणियां हों, कर्क राशि के बाकी लोग हों, अपने जीवन साथी को नाराज न करिए और नाराज हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और आज का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपका दिन बढ़िया हो जाएगा।
विद्यार्थियों की बात करूं तो इधर उधर की चीज़ों में थोड़ा समय आप ज़्यादा खराब कर रहे हैं, अपना मन पढ़ाई में और ज़्यादा लगाइए। आपका मन पढ़ाई में कम लग रहा है, नहीं लग रहा तो मन मार के बैठिए, लेकिन पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको जोड़ों में दर्द है वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बेहतर है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दिन कुल मिलाकर के अच्छा है आपके लिए। कार्यस्थल पर हैं तो भी दिन अच्छा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा, और दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। आज सभी सिंह राशि के जातकों को मैं एक उपाय बताता हूं जिसे आपको अवश्य करना है। आज आटे की लोई यानी आटे को गूंथ करके, और उस आटे को ऐसा गूंथिए कि उसमें गूंथते समय ही थोड़ा सा गुड़ भी मिला लीजिए, और ऐसी ही लोई को आज गाय को खिलाइएगा। आज आपको बहुत फायदा मिलेगा, विशेष करके प्रेम संबंध, दाम्पत्य संबंध, माता पिता, जीवन साथी, मित्र, कार्य क्षेत्र में बॉस इत्यादि जिससे भी मतभेद हो रहा हो उसको दूर करने के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ प्रयोग आपके लिए होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, यात्रा कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा है, कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य करिए, दिन आपके लिए बढ़िया है। और कार्य क्षेत्र में कोई चिंता या परेशानी आ रही है तो उसके लिए एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। उस उपाय को करके तब फिर काम में जुट जाइए, आपको विशेष सफलता मिलेगी। सबसे पहले आज आपको करना क्या है, तो पहले तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी का दर्शन करना है। अगर हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो अवश्य चढ़ाइए, इससे आपको पहले फायदा मिल जाएगा। दूसरा एक उपाय और आपको करना है, आज आपको प्रातःकाल ही थोड़ा सा मसूर की दाल हाथ में लेकर के, और कहीं बहता हुआ जल हो तो बहते हुए जल में डाल देना है। बस ये 2 उपाय करिए, दिन हर तरह से बढ़िया होगा। यात्रा इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, सहयोग मिलने लगेगा। और अगर आप कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो ये उपाय करके जाइए, दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज गृहिणियों के लिए दिन ठीक नहीं है। कन्या राशि की गृहिणियों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। किसी न किसी बात को लेकर के जीवन साथी से अनबन या मतभेद होने वाली है। विद्यार्थियों को भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, दिन मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा जाएगा। और स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत संभव है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो आज तुला राशि की जो गृहिणियां हैं और तुला राशि के सभी लोग, आज दाम्पत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है और उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। तो जरूर इस मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए कि घर का वातावरण ही खराब हो जाए। सभी तुला राशि के जातक, स्त्री पुरुष, गृहिणियां, सबके लिए कहना चाहता हूं, आज प्रातःकाल पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा शहद रख करके और शिवलिंग के सम्मुख रख दीजिएगा। पान पत्ते पर उसका जो चिकना वाला भाग होता है ऊपर रख करके उस पर शहद रखिए और वो शहद शिवलिंग के सम्मुख हाथ में लेकर के अर्पित कर दीजिए। कोशिश करेंगे तो दिन भी ठीक होगा, परिवार का माहौल भी ठीक हो जाएगा। तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। जिन लोगों को नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, इच्छा के विरुद्ध कहीं भेजा जा रहा है अलग जगह पर, तो वो ये प्रयोग करके और प्रयास करें, आप बातचीत करने की काम बनेगा। व्यापारी वर्ग एक बात ध्यान रखें, ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है, जोखिम भरा कोई फैसला नहीं करना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है और किसी भी तरह की जबरदस्ती किसी के भी साथ आज आपको नहीं करनी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है आपके लिए दिन, परंतु आपको मन लगाना पड़ेगा। अगर मन लगाए तो दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई आपकी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में चिंता है, नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध तो बहुत ही अच्छा है, दिन के उत्तरार्ध में भी कोई विशेष चिंता नहीं है। दिन शुभ फल देने वाला है। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वही कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए लाभप्रद है। हो सकता है आपसे जलन की भावना रखने वाले, प्रतिस्पर्धा रखने वाले
आज आपको मुसीबत में डालने का प्रयत्न करें, लेकिन इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व से चली आ रही कोई भी परेशानी या उलझन है वो सुलझने वाली है। बस क्रोध नहीं करना है, अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश नहीं होने देना। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो दिन उत्तम दिखाई पड़ रहा है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का पाठ हो सके तो 3 बार कर लीजिए, बस इसी से दिन बढ़िया हो जाएगा। बाकी बाहर का भोजन नहीं करना, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। तुला वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, चाहे वो गृहिणियां हो चाहे वो वर्किंग, सब के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। मैंने फिर से दोहरा देना है कि खान पान पर आपको बस ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा कोई दिन में खराबी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। समझ लीजिए कि उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, सफलता मिलने वाली है। कोशिश करने की आवश्यकता है और दिन हर तरह से आपको लाभ दे जाएगा। चाहे पारिवारिक मसला हो या कार्यक्षेत्र का कोई मसला, किसी भी बात को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति की संभावना, आपके द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन हर किसी के द्वारा। कोई बड़ा निवेश भी अगर आप करने की सोच रहे हैं तो करिए। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज सभी धनुराशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करते हुए भोलेनाथ का थोड़ा सा अभिषेक करिए। ये जो 16 मंत्र हैं उस रुद्र सूक्त के, इन्हीं मंत्रों को बोलते हुए या सुनते हुए अभिषेक भोलेनाथ का कर दीजिए। हर तरह की नेगेटिविटी से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है तो वो संबंध में भी सुधार आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और कोई खास कार्य जिसे आप करने की सोच रहे थे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। सफलता मिलने वाली है। कोई भी कार्य करिए, जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र मत करिए और जो भी महत्वपूर्ण फैसला करिए खुद से करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और हाँ, जो आपके नीचे के लोग हैं उनको आज जरा महत्व दीजिए। धन आगमन से ज्यादा धन संचयन पर फोकस करिए। दिन बहुत अच्छा है, सो इसका लाभ मिलेगा। किस्मत आपके साथ है, सो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आज सभी मकर राशि के जातकों को आप मंदिर में चले जाइए और मंदिर में जाकर के शक्कर का दान कराइए। लगभग 1.25 किलो शक्कर, अब वो मूल शक्कर तो मिलता नहीं, तो जो शक्कर मार्केट में उपलब्ध है वही जाकर के 1.25 किलो दान कराइए। सोचे हुए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा उपाय। इसे करके आप आगे बढ़िए, उत्साह आपके अंदर आएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। वैसे मैं कह सकता हूं कि हर तरह के जोखिम को लेने के लिए आज आप तैयार हैं। दिन अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं आज आप कर सकते हैं। फिर वही बात दोहराऊंगा, दूसरों के भरोसे नहीं। लव लाइफ ठीक है, लव लाइफ में कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कुल मिलाकर के आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जिनको पेट जन्य रोग पहले से है वो अपने खान पान पर ध्यान दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध तो ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर के पश्चात स्थितियां थोड़ी ठीक होगी। जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिलेगी, परंतु आपको भी अपने विचार जरा साफ रखने हैं, ईमानदारी के साथ काम करना है, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, तभी नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। आज घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर के और कहीं घर के बाहर ही रास्ते में वो चुटकी में हाथ में लेकर के जाइए और बाहर गिरा दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात फिर दोहरा देता हूं, अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। एक और उपाय करिए आज कुंभ राशि के जातक, ताकि दिन का पूर्वार्ध भी आपका ठीक हो जाए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। अगर तुलसी की माला उपलब्ध नहीं तो तुलसी पत्र भी ले जाकर के हनुमान जी पर अर्पित करिएगा, काम बनेगा। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए, दिन के उत्तरार्ध में करिए और धैर्य से काम लीजिए। मतभेद से आपको बचने की आवश्यकता है और बहस विवाद से आपको बचना है, नहीं तो फंस जाएंगे कहीं। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, सावधानी बरतिए। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। जिनको पहले से ही माइग्रेन इत्यादि की समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मीन की कर लेते हैं।
मीन के जातकों के लिए विदिन में 50-50 कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, और धैर्य रखना पड़ेगा। धन को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आज बहुत शांति की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। करियर में कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले उस फैसले को लेने से पहले उसका स्याह और सफेद दोनों पक्ष जरा सोच लीजिएगा। हर मामले में सोच समझ करके ही आज आपको कोई फैसला लेना है। आज सभी मीन राशि के जातक प्रातःकाल ही आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, ताकि जो भी विघ्न बाधा परेशानी समस्या उत्पन्न हो रही थी उससे मुक्ति मिले। और घर से बाहर निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाएं, ताकि कार्य क्षेत्र में उन्नति हो और कहीं कोई परेशानी आने वाली है उससे आपको मुक्ति मिले। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छे से आपको विचार कर लेना चाहिए। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि दोनों पक्षों को समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा, कागजात पर साइन नहीं करना, लेकिन मान लिया जाए आपने दोनों ही पक्षों को समझ लिया और जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो भी अच्छे से विचार करके जरूरत की चीज़ों को ही खरीदिए। बाकी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, किसी का सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है, बहुत संभल करके आपको रहना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, तो पढ़ाई में लगाइए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। बाकी देखा जाए तो दिन शांति से निकाल लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।